नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 5 हिंद देश के निवासी। पिछले वीडियो में हमने इस कविता की समझूती देखी थी। अब इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब हम इसका अभ्यास देखेंगे। पहला है प्रश्न 1। प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश की क्या हमारे देश की क्या विशेषता है? तो उत्तर है, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनाने वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। आगे का प्रश्न नंबर 2। सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है। अनेक बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उससे उन्नत बनाना। प्रश्न नंबर 2। शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे हमें इस अलग अलग फूल की पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। एक फूल के इस शब्दों को जोड़कर हमें एक वाक्य बनाने हैं। तो पहला फूल देखते हैं। तो हम भारत देश के निवासी है। दूसरा क्या वाक्य बनेगा कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है। फिर तीसरा वाक्य बनेगा, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। चलो अब आगे ब में क्या है कि गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अलग अलग शब्द है, उसको एक करके हमें वाक्य बनाना है। तो उदाहरण दिया गया है कि सोहन पढ़ रहा है। फिर आगे का बनाएंगे हम, रीनल पढ़ रही है। दूसरा बनाएंगे, रीनल खेल रही है। फिर हम आगे देखेंगे कि मेघा पढ़ रही है। फिर आगे चौथा बनाएंगे, मेघा खेल रही है। पांचवा क्या बनाएंगे, हरेश पढ़ रहा है। फिर छठा, हरेश खेल रहा है। सातवां, सोहन खेल रहा है। चलो आगे प्रश्न नंबर 3 है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। तो इसका हम क्या भावार्थ करेंगे कि भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब एक लोग हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभाषा भारत की ही है। यहाँ चौथा है कि औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यहाँ हमको क्या करना है कि औरत और लड़की दोनों की जगह हम औरत की जगह आदमी और लड़की की जगह लड़का रखकर हमें फिर से परिच्छेद को, इस पैराग्राफ को लिखना है। तो हम लिखेंगे, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा था। चलो अब हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय के प्रश्नों हैं। प्रश्न नंबर 1, हिंदवासियों में कैसी विशेषताएं, विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। अनेक पहनावे अलग अलग है।
वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। प्रश्न नंबर 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदी का उल्लेख है। आगे का प्रश्न नंबर 4 है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। चलो आगे प्रश्न नंबर 2 है कि कोष्टक में जो समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो पहला हम देखते हैं, यहाँ है एक पंथ, तो पंथ तो बराबर, तो यह पंथ सरल नहीं है। फिर दूसरा है राह, मुझे नई राह मिल गई। तीसरा है रास्ता, यह सीधा रास्ता है। अब दूसरे में है कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। दूसरा है पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। तीसरा है फूल, तो यह कितना प्यारा फूल है। तीसरे बॉक्स के हम बनाएंगे समानार्थी शब्द के वाक्य। आम, आम नहीं आएगा, अनूठा, बराबर, पहले अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। फिर उसका समानार्थी है अनोखा, तो दूसरा हम लिखेंगे अनोखा का वाक्य, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। फिर तीसरा हम समानार्थी शब्द का वाक्य बनाएंगे निराला, तो आपका हर ढंग निराला है। चौथे बॉक्स में हम जन, मनुष्य और मानव, स्त्री अलग है, बराबर, तो ये 3 समानार्थी शब्द है, उसके हम वाक्य बनाएंगे। जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। दूसरा मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। तीसरा है मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। आगे का पाठ समझूती और उसका स्वाध्याय हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।